स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ब्रिटेन के एशिया में उपनिवेश। नवीन साम्राज्यवाद के दौरान यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। यूरोपीय शक्तियों में इंग्लैंड सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति थी। इसने एशिया के अधिकतर भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड का पहला उपनिवेश है भारत। 1600 ईस्वी में भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्धों के बाद यह कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। सर्वप्रथम इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित किया। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 तथा 1765 से 67 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के फलस्वरूप 1818 ईस्वी तक भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया और अंग्रेज बड़े भूभाग के स्वामी बन गए। लॉर्ड एलनबरो, जो 1842 से 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, इसने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बगहात, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, बराड़ और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। 1857 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता रहा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया, जो 1947 ईस्वी तक बना रहा। नेक्स्ट है इंग्लैंड के चीन में उपनिवेश। 18वीं सदी के मध्य से लेकर 1842 ईस्वी तक चीन विदेशी शक्तियों के लिए बंद रहा। इस काल में चीन का रूढ़िवादी मंचू सरकार ने विदेशियों से व्यापारिक अथवा किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखा। चीन में अंग्रेज भारत से ही गए थे। वहाँ के शासकों से व्यापारिक सुविधा लेकर समुद्री क्षेत्र में प्रभाव जमाने में कामयाब रहे। यहाँ पर उन्होंने अफीम व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से अफीम का व्यापार शुरू किया। चीन के मंचू शासकों ने अफीम के व्यापार को रोकना चाहा तो चीन में अफीम का सेवन करने वालों तथा अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, जिस कारण अंग्रेज़ों व चीन के शासकों के बीच पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842, दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी तक हुआ और दोनों अफीम युद्धों में अंग्रेज़ों की ही जीत हुई। अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति के बल पर चीन में आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त की। कुछ क्षेत्रों तथा बंदरगाहों पर एकाधिकार भी स्थापित कर लिया। अफीम युद्धों में इंग्लैंड की विजय के बाद नानकिंग संधि 1842 में हुई, जिसके अनुसार 5 बंदरगाहें, तथा टाइनस्टीन की संधि 1858 ईस्वी में हुई, जिसके अनुसार 11 बंदरगाहें यूरोपीय शक्तियों के व्यापार के लिए खोल दी गई। 19वीं सदी के अंतिम चरण में तैयार माल विदेशों से चीन आने लगा, जिसमें सस्ता कपड़ा, मिट्टी तेल और आटा मुख्य थे। यह व्यापार तटीय क्षेत्र की उन बंदरगाहों से होता था जो विदेशी व्यापार के लिए खोली गई थी। अभी भी पश्चिमी देशों के व्यवसायियों को चीन में पूंजी निवेश का अधिकार नहीं था। उन्हें अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का भी अधिकार नहीं था। 1895 से 1899 ईस्वी के बीच चीन की स्थिति में बदलाव आया। चीन विदेशी पूंजी निवेश का बाजार बन गया, विशेषतः रेल बिछाने के क्षेत्र में। अब रूस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ने अपना अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास किया। राजनीतिक, आर्थिक रियायतें प्राप्त करने के लिए इनमें संघर्ष हुआ। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका एक नया साम्राज्यवादी देश बनकर सामने आया। उसने चीन में रुचि ली। अमेरिका ने चीन में मुक्त द्वार नीति पर बल दिया। 10 अक्टूबर 1900 को ब्रिटेन, रूस तथा अन्य राष्ट्रों ने अमेरिका की ओपन डोर पॉलिसी को स्वीकार कर लिया। सभी औद्योगिक राष्ट्रों ने चीन में व्यापार व अन्य आर्थिक हितों को पूरा किया। नेक्स्ट है इंग्लैंड का उपनिवेश बर्मा। यह भारत का पड़ोसी देश है। अंग्रेज इस क्षेत्र को भारत व चीन के बीच मार्ग के रूप में प्रयोग करते थे। बाद में इसे उपनिवेश बनाने की सोचने लगे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 से 26 ईस्वी के बीच पहला आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। यांडबू संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने वर्मा के कुछ प्रदेश तथा व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय 1851-52 ईस्वी में दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। 20 दिसंबर 1852 ईस्वी को डलहौजी ने पेगू अथवा लोअर वर्मा को
ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की घोषणा कर दी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय 1885 ईस्वी में तीसरा अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने 15 दिनों में ही ऊपरी बर्मा को जीत लिया। इसकी राजधानी मांडले तथा रंगून पर भी अधिकार स्थापित कर दिया। 28 नवंबर 1885 को बर्मा के राजा थिबाब ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1886 ईस्वी को ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेजों ने इसे भारत का हिस्सा बना दिया। 1935 के अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया और 1948 ईस्वी में यह स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट है लंका। लंका में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जिन्हें 1658 ईस्वी में डचों ने यहाँ से निकाल दिया। नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट था, उसके शासनकाल में हॉलैंड पर अधिकार हुआ, जो लंका पर फ्रांस का नियंत्रण बन गया। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में लंका इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। वियना संधि द्वारा लंका पर इंग्लैंड का प्रभाव स्वीकार कर लिया गया। लंका 1948 ईस्वी तक इंग्लैंड की अधीनता में रहा। नेक्स्ट है मलाया। मलाया के आंतरिक शासन प्रबंध की दुर्बलता का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंतिम भाग में मलाया को अपने संरक्षण में ले लिया। इंग्लैंड की मलाया में रुचि का कारण यह था कि उसने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया था, जो इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था तथा इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था। नेक्स्ट है तिब्बत। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने यंग हसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत के विरुद्ध सेना भेजी, क्योंकि तिब्बत की सरकार अंग्रेजों से न तो व्यापारिक संबंध रखना चाहती थी और न ही ब्रिटिश मिशन को तिब्बत की राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति देती थी। 1904 ईस्वी में अंग्रेजों ने तिब्बत को हराया। 7 दिसंबर 1904 को तिब्बत के दलाई लामा के साथ ल्हासा की संधि हुई, जिसके अनुसार भारत और तिब्बत के बीच व्यापार खुल गया तथा एक ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति की गई। इस प्रकार 1904 ईस्वी में तिब्बत व्यवहारिक रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1907 ईस्वी में इंग्लैंड और रूस के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता मान ली गई, जिसके आधार पर अंग्रेज तिब्बत के भी सर्वेसर्वा बन गए, क्योंकि चीन पर भी अंग्रेजों का ही अधिकार था। नेक्स्ट है हांगकांग। इंग्लैंड ने चीन से 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक पहला अफीम युद्ध किया। इसमें चीन को हराया। नानकिंग संधि के अनुसार चीन ने इंग्लैंड को हांगकांग दे दिया और 5 बंदरगाह भी यूरोपीय व्यापार के लिए खोल दिए गए। नेक्स्ट है कोलून। इंग्लैंड ने चीन से दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी में किया। इसमें भी इंग्लैंड ने चीन को हराया। टाइनशिन की संधि के अनुसार चीन ने कोलून का क्षेत्र इंग्लैंड को दे दिया तथा 11 बंदरगाहें भी यूरोपीय व्यापार के लिए खोल दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया और जॉर्डन। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये सभी तुर्की के सुल्तान के अधीन थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इसमें इनकी हार हुई। युद्ध के बाद तुर्की के साथ मित्र देशों ने सेवर्ज की संधि 1920 ईस्वी में की, जिसके अनुसार इसके प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ की ओर से इंग्लैंड को सौंप दी गई, जिससे पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया और जॉर्डन पर इंग्लैंड का व्यवहारिक रूप से अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार एशिया में ब्रिटेन के ज़्यादा उपनिवेश थे। एशिया के लगभग 40% भाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। तो स्टूडेंट्स, ये था एशिया में इंग्लैंड के उपनिवेश, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।